हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके बुक पैनोरमा पार्ट 1 के पोइट्री सेक्शन से जो पहला पोएम है द ग्रैंड मदर, उसके ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन दिस वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम द ग्रैंड मदर हैज़ बीन कंपोज्ड बाई, यानी ये जो पोएम ग्रैंड मदर है वो किसने कंपोज किया है? तो ये कंपोज किए हैं रे यंग बियर ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रे यंग बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, द फ्रॉम वेयर वॉज वॉइस कमिंग, जो वॉइस था, आवाज़ है ना उनके दादी माँ का, कहाँ से आ रहा था? तो वो आ रहा था रॉक से, चट्टान से, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए, रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस डज द पोएट रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंड मदर, यानी कितनी दूरी से जो पोएट हैं अपनी दादी माँ को रिकॉग्नाइज कर लेते थे, पहचान जाते थे? तो वो दूरी था अ माइल, 1 मील की दूरी से अपने दादी माँ को वो पहचान जाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अ माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रैंड मदर स्कार्फ, जो दादी माँ का स्कार्फ था उसका कलर क्या था? तो उसका कलर था पर्पल कलर का था, तो उसका आंसर हो जाएगा ए, पर्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मटेरियल द शॉपिंग बैग इज मेड ऑफ, जो उनके दादी माँ के हाथों में हमेशा जो शॉपिंग बैग हुआ करता था वो किस कलर का था? तो वो था, सॉरी, बैग इज मेड ऑफ, किस चीज का बना हुआ था? तो वो बना हुआ था प्लास्टिक का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 नंबर, द ग्रैंड मदर्स वर्ड वुड फ्लो डैश द पोएट, यानी दादी माँ के जो शब्द थे वो कहाँ फ्लो हो रहे थे? तो वो फ्लो हो रहे थे पोएट के इनसाइड, पोएट के अंदर, उनके दिल के अंदर, हार्ट के अंदर उनके जो शब्द थे आज भी गूंज रहे थे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, इनसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, द ग्रैंड मदर्स हैंड वार्म विद द स्मेल ऑफ डैश, यानी दादी माँ के जो हाथ थे वो वार्म थे और डैम थे, और उनके हाथों से किस चीज़ की खुशबू आ रही थी? तो उनके हाथों से जो खुशबू आ रही थी वो रूट की, जड़ों की खुशबू आ रही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर ऑल लविंग एंड डैश, तो पोएट अपने दादी माँ के पिक्चर को चित्रांकित किया है इस कविता के माध्यम से, तो वो ऑल लविंग, और यानी पूरे प्यार के साथ, प्यार देने वाला, और किसके साथ? तो वो हो जाएगा इसका ऑल इंस्पायरिंग, यानी ऑल लविंग, ऑल इंस्पायरिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑल इंस्पायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, द ग्रैंड मदर्स हैंड वेयर, यानी दादी माँ के जो हाथ थे ना वो कैसे थे? तो दादी माँ के जो हाथ थे वो वार्म एंड डैम थे, वार्म एंड डैम थे। वार्म का मतलब होता है कि ना ही हॉट ना ही कोल्ड, ना बीच का, और डैम का मतलब होता है आपको नमी। आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेन वाज बर्न रे यंग बियर, रे यंग बियर का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1950 ईस्वी में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, वेन वाज पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वर्क, उनके जो पहली रचना थी, पहला जो वर्क था वो कब पब्लिश हुआ था? तो ये पब्लिश हुआ था उनके जब वो 18 वर्ष की उम्र के थे, तब वो पब्लिश हुआ था। तो उनका जन्म आपको अगर याद हो 1950 में, तो उसमें 18 आप जोड़ दें तो हो जाएगा 1968, 1968। तो 1968 ईस्वी में उनका जो पहला वर्क था वो पब्लिश हुआ था, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज इनकरेज हिम टू लर्न इंग्लिश, किसने पोइट को इनकरेज किया था
इंग्लिश सीखने के लिए। तो इंग्लिश सीखने के लिए रे यंग बियर को इनकरेज करने का काम उनके दादी माँ ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, उनकी नानी माँ ने किया था, नहीं न कि उनकी दादी माँ ने। तो इसका आंसर हो जाएगा हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, उनकी नानी ने उनको इनकरेज किया था इंग्लिश सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, इन विच लैंग्वेज द पोएट एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर फुली, यानी किस भाषा में पोएट जो है अपने आप को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते थे। तो वो इंग्लिश और मैस्क्यूकी दोनों ही लैंग्वेज में अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर लेते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, यानी इसका आंसर इंग्लिश में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते थे और मैस्क्यूकी लैंग्वेज में भी अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस वो कर पाते थे, अपनी एक्सप्रेशन को वो व्यक्त कर पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, इन विच लैंग्वेज द पोएट बिगेन टू ट्रांसलेट हिज पोएम्स, और जब उनकी दादी माँ ने उनको इनकरेज किया उसके बाद उन्होंने अपने जितने भी वर्क थे, जितने भी पोएम थे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था। तो वही पूछ रहा है कि किस लैंग्वेज में, किस भाषा में अपने पोएम्स को उन्होंने ट्रांसलेट करना शुरू किया था। तो वो किया था इंग्लिश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे बढ़ेंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस डज द पोएट रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंड मदर, यानी कितनी दूरी से पोएट जो है अपने दादी माँ को रिकॉग्नाइज कर लेते थे। तो वो क्या दूरी था? तो वो दूरी था अ माइल। तो लिखेंगे, इसका आंसर होगा द पोएट रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम अ माइल, 1 मील की दूरी से अपने दादी माँ को रिकॉग्नाइज कर लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ द ग्रैंड मदर्स स्कार्फ, यानी उनके दादी माँ के जो स्कार्फ था उसका कलर क्या था? तो उसका कलर था पर्पल। द कलर ऑफ द ग्रैंड मदर्स स्कार्फ इज पर्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मटेरियल द शॉपिंग बैग इज मेड ऑफ, शॉपिंग बैग जो था वो किस मटेरियल का बना हुआ था? तो द शॉपिंग बैग इज मेड ऑफ प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the two things in the first 8 line which the speaker associate with his grandmother? कह रहा है कि जब पहली जो 8 पंक्तियां हैं उन पंक्तियों में क्या 2 चीज है जो स्पीकर को अपने दादी के साथ संबंध जोड़ के रखे हुए है। वो 2 चीज क्या थे? तो वो आप पढ़े होंगे, जब आप लेक्चर वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा कि पहली 4 पंक्ति में पोएट जो है, स्पीकर जो है रे यंग बियर, वो उनके आकार की बात करते हैं, उनके शेप की बात करते हैं ना। और दूसरे 4 पंक्ति में वो उनके साथ 2 टच, उनके हाथ को अपने सर पे फील करते हैं और बताते हैं कि जे उनका हाथ जो है ना वार्म एंड डैम है और उनके हाथों से रूट की स्मेल आती है, सुगंध आती है। तो वो टच की बात करते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो प्रथम 8 लाइनों में स्पीकर अपने दादी से एसोसिएट हो रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द स्पीकर एसोसिएट्स हिज ग्रैंड मदर विथ हर शेप एंड टच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, इन द पोएम द पोएट फील्स टेंडर टच ऑफ ग्रैंड मदर, एक्सप्लेन द लाइन। कह रहा है कि जो वो लाइन को आप एक्सप्लेन कीजिए जिसमें पोएट जो है अपने दादी माँ से टेंडर टच में है, टेंडर टच को दिखा रहे हैं, उस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है। तो कह रहा है आंसर है आफ्टर हर ग्रैंड मदर डेथ, उनके दादी के मृत्यु के बाद, वेन एवर द पोएट फील सम हैंड्स ऑन हिज हेड, जब कभी भी अपने दादी माँ के जब कभी भी कोई हाथ अपने सर पे वो महसूस करते थे, ही थिंक, वो सोचते थे कि आर द हैंड्स ऑफ हिज ग्रैंड मदर, वो हाथ जो है ना उनके दादी के हैं। ही फाउंड हर हैंड वार्म एंड डैम्प विद द स्मेल ऑफ रूट्स, वो पाते हैं अपने दादी के हाथ जो नम और हल्का गर्म और उनके हाथों से रूट की स्मेल आ रही है, ऐसा वो पाते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, फ्रॉम वेयर वाज वॉइस कमिंग, जो आवाज है ना वो कहाँ से आ रही थी, द वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम द रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू द वर्ड ऑफ ग्रैंड मदर फ्लो इन द पोएम, यानी दादी माँ के जो आवाज़ है ना वो कहाँ फ्लो कर रहे थे, कहाँ फ्लो कर रहे थे, इन द पोइट में। तो इसका आंसर हो जाएगा द वर्ड्स ऑफ ग्रैंड मदर वुड फ्लो इनसाइड द हार्ट ऑफ द पोइट, यानी पोइट के दिल के अंदर, हार्ट के अंदर आज भी उनके दादी माँ के जो शब्द हैं, वर्ड हैं, वो फ्लो कर रहे हैं। ने आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।